ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंजाइटी कि यार मैं भी तो इन्हीं के जितना हूं और मैं भी ठीक ठाक ही कमा लेता हूं, बट इनके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कहां से आ रहा है। जिन लोगों को आप अमीर समझते हैं, क्या वो वाकई में अमीर है? सो द पॉइंट इज, वेल्थ इज ऑल द मनी विच यू कैन नॉट सी। सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। जब आप सोशल मीडिया पर बैठकर अकेले में स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने ही जितने लड़कों के लड़कियों के नए नए गैजेट्स, नई इंटरनेशनल ट्रिप्स, नई नई गाड़ियां देखते हैं, तो माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा कि यार मैं भी तो इन्हीं के जितना हूं और मैं भी ठीक ठाक ही कमा लेता हूं, बट इनके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, ये कोई आम सवाल नहीं है। ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एंजाइटी। आपको लगता है कि आप ही शायद लाइफ में पीछे छूट गए, शायद बाकी सभी को पैसों का कोई नया सीक्रेट पता चल गया है। लेकिन दोस्त, रियलिटी कुछ और है। जिन लोगों को आप अमीर समझते हैं, क्या वो वाकई में अमीर है या एक बहुत महंगा इल्यूजन है? आइए आज इसी वीडियो में हम डिकोड करते हैं। ये जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मैंने बस नाम चेंज किया है। दो दोस्त हैं, एक अमन, दूसरा कबीर। दोनों की उम्र एग्जैक्टली सेम है, 28 साल। दोनों एक ही कंपनी, एक ही आईटी फर्म में काम करते हैं और दोनों का जो टेक होम सैलरी है वो लगभग 1 लाख रुपए महीना है। अमन ऑफिस में एक स्टार की तरह रहता है। उसने हाल ही में 25 लाख रुपए की एक नई एसयूवी महिंद्रा की खरीदी है। वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, वीकेंड्स के शौक रखता है, महंगे कैफेज में चेक इन करता है। अमन को देखकर लगता है सभी को कि भाई इसकी तो लाइफ जो है ना वो सेट है। लेकिन अमन की चमकती हुई लाइफ के पीछे का सच ये है कि उसकी 25 लाख की गाड़ी में से 20 लाख रुपए उसने ईएमआई पे, लोन पे लिए हैं, जिसका ईएमआई वो पटाता है। उसके क्रेडिट कार्ड्स हमेशा मैक्स्ड आउट रहते हैं और उसका बैंक बैलेंस जब देखो तब 50,000 से ज्यादा होता ही नहीं। कबीर थोड़ा अलग है। उसने अपनी पहली गाड़ी चुनी एक सेकेंड हैंड i20, 6 लाख रुपए की। उसके कपड़े सिंपल लेकिन नीट होते हैं। वो अपने दोस्तों के महंगे महंगे वीकेंड प्लान्स में नहीं जाता। अमन और बाकी ऑफिस वाले अक्सर कबीर को कंजूस कहकर चढ़ाते भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि कबीर ने ये पूरी की पूरी 6 लाख रुपए की गाड़ी कैश पे ली है, पूरी की पूरी डाउन पेमेंट विदाउट एनी लोन। और पिछले 5 सालों से, कोविड के क्रैश के बाद से चुपचाप एसआईपी में हर महीने 11 से 12,000 रुपए और अब वो 15,000 रुपए महीने डालता है। आज कबीर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 25 लाख के पार जा चुका है। अगर मैं सड़क पे आपको इन दोनों में से पूछूं कि इनमें से ज्यादा अमीर कौन है, तो आप जरूर अमन का ही नाम लेंगे, कोई भी लेगा। लेकिन दोस्त, नंबर्स हमसे झूठ नहीं बोलते। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लाइफ को एक बैलेंस शीट की तरह देखें तो अमन और कबीर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। इसे हम फाइनेंस की भाषा में नेट वर्थ कहते हैं। आइए इस टेबल से समझते हैं कि दोनों की नेट वर्थ कितनी। फाइनेंशियल मैट्रिक में एसेट्स जो है अमन के पास, कार और सेविंग्स मिला के हैं 25,50,000। कबीर जो क्वाइट इन्वेस्टर है, उसके पास 6 लाख रुपए प्लस 25 लाख रुपए का उसका पोर्टफोलियो। लायबिलिटीज अमन के पास है आज की डेट में 20 लाख और कबीर के पास कुछ भी नहीं। तो एक्चुअल नेटवर्थ अमन की हुई 5.5 लाख और कबीर की हुई 31 लाख। तो कबीर जो सड़क पर बिल्कुल अमन से बहुत गया गुजरा टाइप का लगता है, वो एक्चुअली में अमन से 5 गुना ज्यादा रईस है। यहाँ दोस्तों 3 साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला है विजिबल वर्सेस इनविजिबल वेल्थ। दुनिया में मैक्सिमम मनी कंपैरिजन उसी पैसे पे होता है जो दिखता है। कार दिखती है, वेकेशंस दिखते हैं, वॉचेस दिखती हैं, शूज दिखते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स नहीं दिखते, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिखते, लेकिन सोना नहीं दिखता, चांदी नहीं दिखती। सॉरी मोदी जी, सोना है लोगों के पास अभी भी। सो द पॉइंट इज, वेल्थ इज ऑल द मनी विच यू कैन नॉट सी। जो पैसा आपने गाड़ी या कपड़ों पर खर्च कर दिया, वो पैसा अब आपका नहीं रहा। और ये पेरिशेबल चीज है। कई गाड़ी से, उसमें कपड़े पहनने से कोई मेमोरीज नहीं बनी। हाँ, जरूर ट्रैवल्स में और बाकी चीजों में, एक्सपीरियंसेस में मेमोरीज जरूर बनती हैं, वहां खर्च करना समझ में आता है। लेकिन गाड़ी, कपड़े, जूते सब खरीदने से एसेट्स नहीं बने और ये पैसा अब उस कंपनी का हो चुका है जिसकी ब्रांड आप पहन के घूम रहे हैं। दूसरा है दोस्तों द स्कैरसिटी ट्रिगर एंड द इजी क्रेडिट ट्रैप। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे पैसे हमेशा आपके पास कम थे, तो पहली बार पैसा आने पर नेचुरली ओवर एक्सपेंडिचर हो ही जाता है। आप फाइनली दुनिया को, अपने आसपास वालों को दिखाना चाहते हैं कि यू हैव अराइव्ड। आज के टाइम में कंपनियां इसी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा उठाती है। लोन्स और इजी ईएमआईज ने आज अमीर दिखना बहुत आसान कर दिया है। आप अपने कल की आजादी को गिरवी रख रहे हैं सिर्फ आज के टेम्पररी दिखावे के लिए। आज भी इंडिया में 60%
आईफोन्स ईएमआई पर बिकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा यार कि मुझे लगता है कि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आज। और तीसरा है दोस्तों, कड़वा है, रीडिफाइनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको लगता है गाड़ी खरीदना एक एसेट बनाना हुआ, गलत। गाड़ी एक प्योर लायबिलिटी होती है। वो शोरूम से निकलते ही अपनी वैल्यू 15% एक झटके में लूज करती है, और हर साल जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा उसका मेंटेनेंस। एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डाले सिर्फ और पैसे कभी निकाले ना, मतलब जिसकी वैल्यू टाइम के साथ ग्रो हो जाए। एक स्किल सीखना एसेट है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एसेट है, म्यूचुअल फंड्स कबीर की तरह इन्वेस्ट करना एसेट है, गोल्ड लेना एसेट है, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना एसेट है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक 30 सेकंड का शॉर्ट मैसेज आप सभी के लिए। अगर आप शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में बिलीव रखते हैं और आप आने वाले समय में इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के जो सेक्टर्स हैं उनके साथ अपना भी पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं, अपनी भी वेल्थ बिल्डिंग की जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्किल को डेवलप करिए। मेरे साथ लाइव 35 से 40 घंटे में आपको इतना ट्रेन कर दूंगा पर्सनली कि आपके होश उड़ जाएंगे, कि आप इतना नॉलेज गेन कर चुके होंगे कि आपको चीजें दिखने लग जाएंगी कि मार्केट में क्या चल रहा है। बैच 18 शुरू होने जा रही है जून 21 से। ऐसे ही पिछली 17 बैचेस में मैंने 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनली ट्रेन किया है पिछले 6 सालों में। एक बार ये लीप ऑफ फेथ लीजिए, और एक बार आप लेते हो तो बैच 17 की रिकॉर्डिंग्स आप डे 1 से देख सकते हो। 2 दिन में अगर आप पूरी रिकॉर्डिंग्स आप उसकी देख रहे हो, आपको लगे कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मुझे पता है सब चीजें, तो आप तुरंत रिफंड भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। भरोसा रखिए, आपको एक बेहतरीन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल रही है। तो अब आते हैं हम हमारे हार्ड हिटिंग कंक्लूजन पे। मनी कंपैरिजन एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है मेरे दोस्त। आप हमेशा किसी न किसी से छोटी गाड़ी में ही रहोगे, कोई ना कोई तो आपसे बेहतर गाड़ी में घूम ही रहा होगा। अगर आप अंबानी को देखोगे तो वो सोचेगा अरे यार अडानी मेरे से आगे हो गया, अडानी सोच रहा होगा कि अरे यार इलॉन मस्क, जेफ बेजोस मेरे से आगे हो गए। तो मुझे लगता है यार लाइफ इज लाइक अ हाईवे, कि आप कितनी भी स्पीड में भगाओगे कोई ना कोई आपको ओवरटेक करने वाला सामने दिख ही जाएगा और आप उसके पीछे लग जाओगे। ऐसे में आप सफर का मजा कैसे ले पाओगे? खर्च करिए, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं करिए, लेकिन उतना जितना आपकी जेब अलाउ करे। और आपका फ्यूचर सेल्फ अगर आपको इस वक्त देखे तो वो आपको कोसे ना। हमें लगता है कि लोग हमारी नई और बड़ी गाड़ी देख करके हमारी इज्जत बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सच तो ये, लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है किसी बड़ी गाड़ी को देखकर कि काश मेरे पास भी इस तरह की बड़ी गाड़ी होती। इन दी एंड नो वन इज एक्चुअली रियली लुकिंग एट यू एज अ पर्सन। आप कौन है, एज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप उन पे काम करिए। पैसा आपके स्टेटस को वैलिडेट करने का टूल बिल्कुल नहीं। पैसा एक जरिया है आपको आजादी दिलाने का। पावर टू क्विट अ टॉक्सिक जॉब, द पावर टू स्लीप पीसफुली, द पावर टू बी फ्री फ्रॉम ईएमआईज। ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दोस्तों तब आती है जब आप अमीर दिखने की बीमारी से दूर होकर अमीर बनने की प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात बोलूंगा मैं कि स्टॉप कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स रियलिटी, जो कि बहुत बढ़िया है, विद समवन एल्स EMI फंडेड रियलिटी। तो दोस्तों अगर आज आप इस इनविजिबल वेल्थ को क्रिएट करने के लिए रेडी हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए रेडी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आने वाले फ्यूचर, आने वाले 5 साल में आप खुद को कहां देखते हैं। और सिविल बीइंग्स चैनल में मैं इसी तरीके के डीप रिसर्च कंटेंट आपके सामने पेश करता रहता हूं। तो अगर आपको इस तरह की चीजें पसंद आती, इस तरह की बातें सही लगती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलूंगा फिर से आपसे इसी तरह की नई बात लेकर के। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।